जय श्री कृष्ण। आज हम जन्माष्टमी के उत्सव पर कृष्ण भगवान का मेडिटेशन करेंगे। आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं। कोमलता से धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। लंबी गहरी सांसें धीरे धीरे लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। जो भी विचार आपके मन में आ रहा है आने दीजिए, उसे जाने दीजिए। आपके मन में एक ही भाव रहना चाहिए कि आज मुझे कान्हा से मिलना है। आज हम यहाँ बैठे बैठे ही हम विजुअलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे कि हम वृंदावन धाम में पहुँच गए हैं। वृंदावन में जहाँ कान्हा अपनी मैया यशोदा और नंद बाबा के साथ रहते थे और अपनी बाल लीलाएं करते थे, हम उस घर में पहुंच गए हैं। वह घर बहुत बड़ी एक हवेली है। उस हवेली में बहुत सारे कमरे हैं। बहुत बड़ी रसोई है और रसोई के आगे माँ यशोदा दही बिलोती थी। वह जगह को हम देख रहे हैं। बड़ी सी हांडी है, उसमें बिलोनी लगी हुई है। वहाँ जाकर हम उस बिलोनी से दही बिलो रहे हैं। हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में बहुत सारा मक्खन निकल आया है और हम मक्खन देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। फिर हमने एक हांडी में बहुत सारा मक्खन निकाल लिया है और वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी हांडी भी है। हम मक्खन निकालते ही जा रहे हैं और सब हांडी में भरते जा रहे हैं। सारी हांडी हमने मक्खन से भर दी है। हम देख रहे हैं कि वहाँ एक टेबल पर बहुत सारे ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं। हमने सब हांडी के ऊपर थोड़े थोड़े बादाम, किशमिश, मिश्री, केसर सजा दिए हैं। सब हांडी मैंने एक एक सब जगह सजा दी है। रसोई में सब जगह मैंने हांडी रख दी है। जहाँ भी मुझे जगह दिखी वहाँ मैंने उन हांडियों को रख दिया है कि लाला जब भी आएंगे कोई भी हांडी में से मक्खन खा लेंगे। फिर मैंने बाहर खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ तुलसा जी लगी हुई थी। मैंने जल्दी से तुलसा जी तोड़कर कृष्ण कृष्ण बोलकर वह तुलसी का एक एक पत्ता एक एक हांडी में रख दिया। मैं यह मक्खन देखकर बहुत खुश हो रही थी। कान्हा को बहुत याद कर रही थी कि मेरे कान्हा जी, मेरे लड्डू गोपाल जी, आपके लिए मैंने माखन मिश्री का भोग बनाया है। मैंने सुना है कि इस लड्डू गोपाल की हवेली में माँ यशोदा और नंद बाबा की हवेली में कोई भी आकर मक्खन बनाता है तो वहाँ पर लड्डू गोपाल वह मक्खन खाने जरूर आते हैं। अब मैं ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ मैं किसी को ना दिखूं, छुपकर मैं देख सकूं कि यहाँ पर पूरी रसोई में क्या हो रहा है। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लाला कहाँ से, किस ओर से, किस दिशा से आ रहे हैं और कौन सी हांडी से मक्खन खा रहे हैं। एक जगह मुझे ऐसी दिखी, वहाँ पर मैं ओट में होकर छुपकर बैठ गई। अब मैं मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही दही बिलोने की और हांडियों की आवाज़ बंद हुई वैसे ही मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। एक आहट हुई जैसे कोई आ रहा है। मैंने ध्यान से कान लगाकर सुनने की कोशिश की और मेरे कृष्ण भगवान को मैंने याद किया। हे कृष्ण भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे
दर्शन दीजिएगा। हे कृष्ण भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा बोलते बोलते, मन में सोचते सोचते मैं कान लगाकर वो आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा कि 1-1.5 साल का बच्चा गोडालियाँ चलता हुआ आ रहा है। मैंने और थोड़ा ध्यान से देखा तो ये तो लड्डू गोपाल ही है। सिर पर मोर मुकुट लगा है, कानों में कुंडल है, हाथों में कंगन है, बाजुओं में बाजूबंद है, कमर पे करधनी है और पैरों में पायल है और कमर में बांसुरी लटक रही है। कभी हाथों के कंगन की आवाज़ आती है, कभी गले में पहने माला की आवाज़ आती है, कभी पायल आंगन से टकरा रही है, उसके घुंघरू की आवाज़ आ रही है। पीले कलर का धोती और पीतांबर डाल रखा है उन्होंने। इतना सुंदर प्यारा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं एकटक उनको देखती ही रही। वो धीरे धीरे आ रहे हैं। मैंने देखा कि वो सब मटकी में से थोड़ा थोड़ा मक्खन लेते जा रहे हैं। कभी मुंह में खा रहे हैं, कभी गाल पर लगा रहे हैं। उनके पैरों में, हाथ में, नीचे आंगन में सब जगह मक्खन लगता जा रहा है और वो खाते जा रहे हैं और सब जगह फैलाते जा रहे हैं। उनके गोरे गोरे गालों पर मक्खन बहुत अच्छा लग रहा है। उनके दोनों हाथ मक्खन से भरे हुए हैं। वे जैसे जैसे चल रहे हैं, मक्खन सब जगह फैलता जा रहा है। वह मधुर आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। सामने हमारे कान्हा है। उनको देखकर मैं इतनी आनंदित और खुश हूँ कि मैं जल्दी से जाकर लाला को गोद में उठा लेती हूँ। और लाला बोलता है, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। और मैं छोटे से बाल गोपाल को गोद में लेकर इतनी खुश हो रही हूँ। उनको गोद में लेकर मैंने अपनी छाती से लगा लिया और बहुत ही आनंद आ रहा है। वह मक्खन जो उनके गालों पर लगा है, वह हमारे गालों पर लग गया है, हाथों पर लग गया है, मेरे कपड़ों पर भी वह माखन लग गया है। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि आँखों से मेरे अश्रु निकल रहे हैं। अब जो मन में भाव है उनको मैं बता नहीं सकती कि लाला आज मेरी गोद में खेल रहे हैं। कितने जन्मों की मेरी इच्छा आज पूरी हो गई है। हे कान्हा, तुझे शत शत नमन है जो आज मुझे माँ यशोदा के जैसा आनंद मिला है। मैं बोल रही हूँ, हे कान्हा, सदा सदा ही तेरी ऐसी भक्ति देना, ऐसा आनंद देना। वहाँ पर एक टेबल पर मैंने लाला को बिठा दिया है। अपने पल्लू से मैं उनका गालों पे लगा माखन पोंछ रही हूँ, लाला की बलैया ले रही हूँ। और फिर मैंने लाला को मक्खन खिलाया, केसर बादाम मिश्री वाला मक्खन खिलाया लाला को। लाला मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैंने उठा के लाला को अपनी गोद में लेकर गले से लगा लिया। हे लाला, हे कृष्णा, ये भाव, यह आनंद मुझे हमेशा हर पल मिले। जब भी मैं याद करूँ, आप ऐसे ही मेरे गले से लगना, ऐसे ही मुझे आनंद देना। इस आनंद का कोई मोल नहीं है। यह आनंद मेरे लिए अनमोल है। उस क्षण के भाव को अपने मन में, अपनी आत्मा में हमेशा हमेशा के लिए रखते हुए हम यहाँ पर अपनी जगह
वापस आ गए हैं। लाला का, कृष्ण भगवान का, मेरे कान्हा का धन्यवाद है, आभार है। इतना अच्छा सुखद आनंद मातृत्व मुझे आज मिला है, उसके लिए बहुत बहुत अनंत अनंत धन्यवाद है। इस सुख को लेकर मेरा जीवन सफल हो गया है। आजीवन यह आनंद मैं अपने मन में रखूंगी और जीवन भर लल्ला की, कृष्ण भगवान की भक्ति करती रहूंगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय लड्डू गोपाल जी। हैप्पी बर्थडे कान्हा। आप सभी को जन्माष्टमी की खूब खूब बधाई। जय श्री कृष्ण।